by which chemical energy produced during spontaneous redox reaction convert into electric energy. Convert into electricity या इलेक्ट्रिक एनर्जी तो ऑब्जेक्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी ही है ना। अब देखो तो बनाते कैसे हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाते कैसे हैं। अच्छा एक बात और ध्यान सुनो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज आल्सो नोन एज द वोल्टिक सेल। इसको सबसे पहले वोल्ट ने देखा, वोल्ट ने खोजा था, इसलिए इसको हम लोग वोल्टिक सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और साथ ही साथ में डैनियल सेल भी कहते हैं। लेकिन डैनियल सेल में थोड़ा सा चेंजिंग होती है, लेकिन चीज एक ही है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करती है ठीक उसी तरह से गैल्वेनिक सेल भी वर्क करेगी, वैसे ही वोल्टिक सेल भी वर्क करती है और वैसे ही तुम्हारा डैनियल सेल भी वर्क करती है। तीनों का मैकेनिज्म एक है, तीनों का प्रिंसिपल एक है, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम सबके नाम से भी जानते हैं, वोल्टिक सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, डैनियल सेल भी कहते हैं, ठीक है। लिख लो वोल्टिक सेल सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल also known as वोल्टिक सेल। ये होगा वोल्टिक सेल या वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल के नाम से भी जानते हैं। वोल्टिक सेल डैनियल सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। टीवाई होगा कि डीए होगा, डैनियल ना डैनियल सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन सब के नाम से भी इसको जानते हैं। अब इसको बनाते हैं कैसे वो देखोगे। इसको असेंबल करने का सिंपल एक तरीका होता है, एक बीकर लेते हैं, ऐसे बीकर को लेकर बीकर लिया, इस बीकर में एक मेटल रॉड ले लेते हैं। मान लो इसमें हमने ऐसे जिंक मेटल रॉड लिया, ऐसे क्या है जिंक मेटल रॉड है रॉड। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप कर सकते हैं। यहाँ पर जिंक सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, ये क्या है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। ये एक हाफ सेल का है, ये जो सिंबल बना है पूरा, ये एक हाफ सेल है। हाँ अभी हाफ सेल है ना, ये एक ही इलेक्ट्रोड डालेंगे, ये हाफ सेल है और किसकी बनी है, जिंक की बनी है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, जिंक हाफ सेल है। क्या कहते हैं, जिंक हाफ सेल करेंगे। ये क्या है तुम्हारा जिंक हाफ सेल है। कुछ देर में इसका नाम फिर चेंज होगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2 ऐसे रिप्रेजेंट। सर नीचे का नहीं दिखता है यार, अभी तुमने छोड़ दे, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिखा सर ZnSO4 सॉल्यूशन जहाँ लिखे वहां तक ही दिख रहा है बस। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। ये हाफ सेल है, एक हाफ सेल हुआ। इसी तरह से यहाँ पर देखोगे ये एक दूसरा हाफ सेल बना है ऐसे, और इसको हाफ इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानेंगे। हाफ सेल का लो चाहे हाफ इलेक्ट्रोड के नाम से जानो, ठीक है ठीक है। इसमें एक दूसरा मेटल लेते हैं ऐसे, मान लो ये कॉपर का रॉड है, कॉपर रॉड है, ठीक है, कॉपर का रॉड है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप कर देते हैं। इसके सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में डीप कर देते हैं। इस सेल को हम लोग क्या करते हैं, ये सेल पूरा क्या हमारा कहलाता है, ये सेल हमारा कहलाता है, ये जो हमारा है ये क्या कहलाएगा, एक अनदर हाफ सेल है, इसका बना हुआ है कॉपर का, इसलिए ये एक कॉपर हाफ सेल है, ठीक है, कॉपर हाफ सेल है।
समझे? दो हाफ शेल बन गया, बोलो ये दो हाफ शेल बन गया, ठीक है ना? एक दो हाफ शेल बना। अब इन दोनों हाफ शेल को हम लोग क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। ये तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज है, ये तो ग्लास की होती है, सॉल्ट ब्रिज है। ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर। अब ये पूरा सिंबल जो होगा, ये पूरा यहां से लेके यहां तक का सिंबल जो है, एक क्या है तुम्हारा, एक तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है? यही तुम्हारा क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा, बात समझे? बोलो ये तुम्हारा, ये पूरा यहां से यहां तक, ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये पूरा तुम्हारा क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। बात क्लियर? हो गया? तब यहाँ देखो, अभी तक ये नॉन, जब तक इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ते नहीं है तब तक ये क्या है? नॉन एक्टिव सेल। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं बाय अ वायर, उससे बाय अ वायर से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर जो होता है एकदम जीरो होता है, ऐसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं। चाहो तो यहाँ पर तुम क्या करो, एक और बल्ब लगा सकते हो, ऐसे यहाँ पर एक बल्ब हमने ऐसे लगाया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे बल्ब लगा दिया। अब जैसे ये कनेक्ट करते हो ना, जैसे इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक वायर से तुम कनेक्ट करते हो, तो ये सेल जो होती है एक्टिव हो जाती है। सेल क्या होती है? एक्टिवेट हो जाती है, कार्य करना शुरू कर देती है, ठीक है? कार्य करना क्या करता है? शुरू करती है। बात समझे? अब होगा क्या कि एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे इलेक्ट्रोड को क्या होगा? रिडक्शन होगा। अब ये कौन बताएगा कि किस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पर रिडक्शन हो रहा है? इसको बताने के लिए हम लोग कहां जाएंगे? गैल्वेनोमीटर के पास जाते हैं। इस गैल्वेनोमीटर के पास जाएंगे, ठीक है? इस गैल्वेनोमीटर के पास जब जाते हैं तब उनको मालूम चलेगा कि इसके ऊपर कौन किस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन हो रहा है, ठीक? तो अब इस गैल्वेनोमीटर के इंडिकेटर को हम देखेंगे। गैल्वेनोमीटर बताता है क्या, वो ध्यान से। गैल्वेनोमीटर ओनली गिव द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट, करंट के फ्लो करने के डायरेक्शन को बताता है। तो गैल्वेनोमीटर ने ये बताया कि इसका इंडिकेटर जो है ना, 0 पर से ऐसे, पहले ये 0 पर था ऐसे, है ना? अब ये क्या हुआ? अब ये 0 से इधर की तरफ मूव कर गया, ऐसे मूव। तो क्या बताता है ये? करंट का डायरेक्शन बताता है। तो करंट किधर मूव कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है। तो करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हुआ कि ये, अब देखो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है, यानी इस इलेक्ट्रोड पर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है किधर साइड? इस साइड में, ऐसे। और जब ऐसा होगा, करंट इसमें फ्लो करेगी, तो ये जो होगा वो क्या करेगा? ग्लो करने लगेगा। ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? जो बल्ब होगा वो क्या करेगा? ग्लो करने लगेगा, करेगा ना? ग्लो करेगा। तो जब ऐसा होगा, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन मूव किया, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है ना, इसका मतलब इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। अब देखो इस पर इलेक्ट्रॉन को अगर लूज किया होगा तो ये जिंक सॉलिड जो होगा वो किसमें कन्वर्ट हो गया? जिंक आयन में एक्वस में कन्वर्ट हुआ बाय द लॉस ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन, है ना? यानी यहाँ पर जो जिंक था ऐसे, ये जिंक जो हुआ ये सॉल्यूशन में आया इधर से, ऐसे इन द फॉर्म ऑफ द जिंक प्लस 2 आयन के रूप में, ठीक है ना? जिंक प्लस 2 आयन के रूप में ये क्या हुआ? यहाँ पर आकर सॉल्यूशन में आ गया, ऐसे। क्लियर? बोलो कितना हो गया? अब क्या होगा? ध्यान देना है तुमको। जब इधर से इधर गया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, इसका मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो कितनी संख्या में होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक? अब यहाँ पर जब यहाँ पहुंचा है, इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसका मतलब इसके ऊपर क्या होने वाला है? इसके ऊपर होगा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर जो कॉपर आयन है तुम्हारा, यहाँ पर जो तुम्हारा कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन जो होगा वो क्या होता है? वो यहाँ से आता है और इस इलेक्ट्रॉन को लेता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को ले लिया। लेने के बाद क्या होगा?
लेने के बाद ये क्या होगा, Cu+2 आयन जो है इक्वल्स, ये तुरंत एक 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया, Cu सॉलिड में कन्वर्ट। और ये सॉलिड जो होगा इसके ऊपर जाकर ऐसे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अब कोई घर पर जाकर अपने अपलोड कर लेना, इसको ले लेना वीडियोस को ना, एक बार दो बार देख लेना, ठीक। ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, बात समझे। इस इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो वो इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ इलेक्ट्रोड कहते हैं। बात समझे। यानी ये वाला इलेक्ट्रोड जो है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला जो होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ इलेक्ट्रोड या फिर सेल हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब ये वाला जो होगा वो कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, रिडक्शन हाफ इलेक्ट्रोड हो जाएगा या फिर सेल हो जाएगा। क्लियर इतना, बोलो यार, इतना समझे तुम लोग। अब क्या होगा, ध्यान समझोगे, अब ऐसा क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अब ध्यान दो, इतना हो गया। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो कैसा होता है, चलो फिर से एक बार ध्यान दो, दूसरी बात बोल रहे हैं। अच्छा देखो, हम जानते हैं जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है वो सेल के लिए कैसा वर्क करता है, एज एनोड की तरह से। कैसा वर्क करेगा, एनोड की तरह से वर्क करेगा। ये क्या होगा, एनोड होगा। और वो हाफ सेल जिसके ऊपर, या वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर रिडक्शन की प्रोसेस होती है वो कैसा वर्क करता है, कैथोड की तरह से काम करता है। कैथोड की तरह से काम करेगा। कैसा काम करेगा, कैथोड की तरह से। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट या नेगेटिव चार्ज प्लेट, पॉजिटिव चार्ज। इसमें इलेक्ट्रॉन कौन सा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कैथोड या एनोड, कैथोड। तो इसका मतलब है ये सेल का क्या होगा, पॉजिटिव एंड होगा कि नेगेटिव एंड होगा, हाँ। ये जो होता है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, कैथोड जो होता है नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कैथोड जो होगा इसका पॉजिटिव होगा, और ये एनोड क्या होगा इसका नेगेटिव एंड होगा। क्या होगा इसका, नेगेटिव एंड होगा। ऐसे इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ और इसके ऊपर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, है ना। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हुई और ये रिडक्शन हाफ सेल हुई। अच्छा, जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है उसे एनोड कहते हैं, और जो रिडक्शन हाफ सेल होता है उसे हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। एनोड जो होता है इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ये क्वेश्चन जनरेट होता है, व्हाई द कैथोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो उसका आंसर दोगे, बिकॉज़ cathode accept the electron donated from anode, yeah, coming from anode. That's why cathode is positive electrode. That's why cathode is positive electrode. बात समझे, मैंने क्या कहा, मैंने कहा है cathode ना accept electron coming from anode. Now, due to this reason, due to this, cathode is called क्या चीज, is called positive electrode of electrochemical cell, of electrochemical cell. Clear? बोलो, cathode accept electron coming from the anode. Due to this, cathode is called positive electrode of electrochemical cell. Positive electrode of electrochemical cell. Clear हुआ? बोलो। अब यहाँ पर ध्यान दोगे, नेक्स्ट चीज देखोगे, हटाओ कुछ देर के लिए इन सबको। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ये देखो सॉल्ट ब्रिज, ये जो होता है
इट इज द यू शेप्ड, पूछा जाता है क्या कार्य है, यू शेप्ड, इट इज यू शेप्ड। ग्लास ट्यूब होती है, इट इज यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। ये क्या होती है, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है। इट इज द यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, ये यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है फिल्ड विद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, लाइट टेस्ट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, टेस्ट ना, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट इन आगर आगर आर जेलेटिन। अच्छा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो यूज किए जाएंगे वो क्या होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो K2SO4 यूज कर सकते हो, KNO3 यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सब K2SO4 जैसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जो यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का ये बना होगा, और ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट होता है, कह रहा है ना, फील्ड विद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट इन आगर आगर आर जेलेटिन, जेलेटिन या आगर आगर में इसका पेस्ट बनाकर इसमें फिल कर देते हैं। बोलेगा फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या होगा, सबसे पहला फंक्शन ये दो हाफ इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करता है, ये इंटरनल सर्किट की तरह वर्क करता है। पहला फंक्शन क्या है, कनेक्ट करता है, कनेक्ट टू हाफ सेल, दो हाफ सेल को कनेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा काम क्या है, कंप्लीट करता है ना, इंटरनल सर्किट, इंटरनल सर्किट, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। तीसरा चीज, इट गिव्स पैसेज पैसेज ना, इट गिव पैसेज टू फ्लो आयन फ्रॉम वन हाफ सेल टू अदर हाफ सेल without any chemical reaction, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के इतना काम करता है। चौथा पॉइंट इसका क्या है, चौथा पॉइंट है ना, ये दोनों सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है ना, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ हाफ सेल, ये दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। अभी देखो, अभी अभी आप देखो, पहले तो ये दोनों कनेक्ट कर दिया, अब ये कैसे मेंटेन करेगा वो देखना, पहले इतना लिखो तो फिर तुरंत लिख लिए। चलो देखो आगे, अब ऐसा कैसे होगा, तो इसको देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर जैसे जैसे सेल वर्क करेगी ना, सेल वर्क करेगी, एनोड में क्या होता है, एनोड में क्या होता है, जिंक आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कंटीन्यूअस इंक्रीज करता रहेगा, जिंक आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कंटीन्यूअस इंक्रीज करता रहेगा। ये सेल क्या होती जाएगी, ये हाफ सेल क्या होती जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लगेगी, और इधर क्या होगा, इधर कॉपर आयन इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर आयन इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ, इसका मतलब है इसमें सल्फेट आयन बढ़ता जाएगा, सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, यानी ये नेगेटिव होगी, तो एक समय नेगेटिव हो गया, तो जब अब क्या हुआ, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो पोलराइज्ड हो जाएगी सेल। अगर सेल पोलराइज्ड हो गई तो
तो इसमें करंट का फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो भाई ये सर यहां तक इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन क्या ये वापस यहां तक पहुंचा? इसके बदले में कुछ यहां तक पहुंचना चाहिए ना, तब ना इंटरनल सर्किट क्लोज होगा। देखिए भाई यहां से इलेक्ट्रॉन चला, यहां से चलते हुए यहां पहुंचा, यहां से फिर वापस आना चाहिए ना, तब ना सर्किट कंप्लीट होगी। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो क्या ये इसमें करंट का फ्लो करा पाओगे तुम? नहीं, सर्किट तो इनकम्प्लीट अभी तक है ना। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के बदले हमको एक नेगेटिव चार्ज चाहिए जो यहां तक पहुंचे हमारे पास, तो क्या होगा? तब यहां पर देखो, तब ये जो शॉर्ट ब्रिज है यहीं से इसका फंक्शन शुरू हो जाता है ऐसे। ये शॉर्ट ब्रिज क्या करती है, अपने अंदर से इस सल्फेट आयन को पास करने देती है, सल्फेट आयन को पूरा पास करने देगी। और कहां तक पहुंचा देगी? ये सल्फेट आयन आएगा पहले यहां पर आएगा, इसका सल्फेट आयन यहां पर आएगा, ये सल्फेट आयन चलेगा पहले यहां पहुंचेगा, और इसका वाला जो सल्फेट आयन है वो यहां से निकलेगा और यहां पहुंचेगा। इनर्ट है, देखो क्या ये इसके पास पहुंचा, इसका वाला इसमें पहुंच गया, जितना ये यहां पर पहुंचेगा उतना ही यहां पर आया। बताओ इसकी केमिकल चेंज में, कंपोजिशन में कोई चेंजिंग आई? इसके अमाउंट में कोई चेंजिंग आई? ओवरऑल ये इनर्ट रहा कि नहीं रहा? ये इनर्ट है। हाँ, समझ एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह, बस ये कैटलिस्ट नहीं कर सकते यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा, ये इनर्ट है, ठीक है। तो ये सल्फेट आयन जो हुआ यहां से चलता हुआ यहां पहुंचेगा, और जब यहां पर सल्फेट आयन पहुंचा, ये सल्फेट आयन यहां पहुंच गया, अब ये सल्फेट आयन जो है तुम्हारा यहां पर पहुंच गया, सल्फेट आयन यहां पहुंचा, और ये जिंक आयन तुम्हारा आया था। अब बोलो यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज की या निगेटिव आयन का कंसंट्रेशन जो ज्यादा हो रहा था, क्या वो ज्यादा हो जाएगा? नहीं। अब क्या होगा, ये यहाँ से जितना यहाँ पर खत्म हो रहा है, ये तुरंत यहाँ से निकलती हुई यहाँ पर पहुंचा, अब ये जिंक आयन तुरंत इससे रिएक्ट कर गया, तो जिंक आयन न्यूट्रलाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा ना। या ये होगा क्या कि अब यहाँ पर देखो ये पॉजिटिविटी इसकी निगेटिविटी खत्म होती जाएगी, इसकी पॉजिटिविटी खत्म होती जाएगी, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, और सर्किट भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और सर्किट कंप्लीट हुआ तो करंट इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करने लगेगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा तो करंट इधर मूव करेगी, और मूव करेगी तो जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी वो केमिकल एनर्जी अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो ये क्या होगा, ये सेल ग्लो करने लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, कि जैसे जैसे सेल वर्क कर रही है, जैसे जैसे सेल वर्क कर रही है, वैसे वैसे इस कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन यहाँ पर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जबकि जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि इसका कंसंट्रेशन इतना कम हो जाएगा और इसका कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा, इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू होगी वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, लेकिन अपोजिट इन साइन हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर 0 हो जाएगा। अगर ई सेल बराबर 0 हो गया, जैसे इस सेल का पोटेंशियल 0 हो गया, सेल का पोटेंशियल 0 हुआ, तो न तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, न तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो सेल का कार्य करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सेल का काम करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब सेल काम करना बंद कर देगी तो ये खराब नहीं होती। अब क्या करेंगे, इसको अपोजिट डायरेक्शन में सेल पास कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में पास करेंगे। अब तक हम इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, अब बाद में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से वापस इसमें देंगे। जब देंगे तो जो ये सारे रिएक्शन क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे। जो यहाँ पर डिपॉजिट हुआ ये सॉल्यूशन में आएगा, जो इस सॉल्यूशन में आया वो यहाँ पर डिपॉजिट होगा, फिर से सेल एक्टिवेट हो जाएगी और फिर सेल कार्य करने लगेगी। हाँ, जैसे हम लोग चार्ज करते हैं अपनी सेल की फोन से चार्ज करते हैं, इस फोन का सेल चार्ज करते हैं, उसी तरह से हमारा वो इन्वर्टर की बैटरी चार्ज करते हैं, वैसे ही काम करेगा। क्लियर? बोलो इतना बात समझे तुम लोग? हैं? तो इस वीडियो को देखोगे घर पर जाकर एक दो बार कायदे से, ठीक, आगे का हम प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं, ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ है, चलेगा। लेकिन ध्यान रखते हैं कि जिसका आयन का ही देखो, दोनों में हम सल्फेट लिए हैं, उसी से यही करते हैं कि सल्फेट यूज करें, सल्फेट करेंगे तो ये होता क्या, इसी का सल्फेट अगर यूज करोगे तो किसका सल्फेट जाएगा, नहीं यूज करोगे तो पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ से कुछ नहीं करेगा, सल्फेट ही यहाँ से मूव करेगा, यहाँ तक आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको, बस थोड़ा सेल में एक एडिशनल जोड़ देंगे।
ये एक सेल हमारा हाफ सेल था, एक हाफ सेल हमारा ये था। ठीक, यहाँ पर हाफ इलेक्ट्रोड था हमारा, जिंक हाफ इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर क्या था हमारा कॉपर हाफ इलेक्ट्रोड। और कागज दिखना, और इसको हम लोग सॉल्ट बेस से कनेक्ट कर रहे हैं ना बेटा। तो सॉल्ट बेस से हम लोग ने क्या क्या कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारा इधर क्या था, कॉपर सल्फेट था, ये क्या है कॉपर रॉड है, इधर क्या है जिंक रॉड है, क्या था ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक, ये क्या था तुम्हारा कैथोड या इसका पॉजिटिव एंड, ये क्या था तुम्हारा एनोड या इसका नेगेटिव एंड ना। यहाँ पर हाफ सेल रिएक्शन जो हुआ तो वो क्या होता है, इस वाले एनोड पर क्या होता है, एट एनोड क्या हुआ था, Zn सॉलिड इसमें कन्वर्ट हो गया था Zn+2 इक्वल्स में बाय द लॉस ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन ना। एट कैथोड क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ था कॉपर इक्वल्स कन्वर्ट हुआ, दो इलेक्ट्रॉन लिया कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड में, हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दे, ये क्या हो जाएगा ओवर ऑल सेल रिएक्शन हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, जिंक सॉलिड प्लस Cu+2 इक्वल्स गिब्स हो जाएगा। क्या चेंज जाएगा, Zn+2 इक्वल्स प्लस ना Cu सॉलिड हो जाएगा। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है, ये कैथोड पर हुआ, ये एनोड पर हुआ, वैसे ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गया। अब देखोगे ध्यान दोगे, अब जब इन लोगों को हमने ऐसे जोड़ा था तो हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया। हमारा सेल है, यहाँ पर हमने एक ये होम सर्किट है तुम्हारा, मान लो ये तुम्हारा लाइट लगी है, ये होम सर्किट है। होम सर्किट है तो ऐसे कनेक्ट हमारा कनेक्ट, ये घर की सर्किट है या एक्सटर्नल सर्किट है, ई एक्सटर्नल शो कर दिया हमने। और ये ई सेल है तुम्हारा, बैटरी लगाएंगे तो कैसे सर्किट बनेगी, कैसे तुम्हारे घर का स्विच नहीं होता है, तो ये इंटरनल सर्किट, बाहर से लाइट नहीं आती है तब वही एक्सटर्नल सर्किट है। ये सेल का सर्किट है, सेल सर्किट है, इसका सेल का सेल पोटेंशियल सी है, ई सेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको हम लोग ई एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बस समझे। अब इसको हम लोग ने ऐसे कनेक्ट कर दिया है, एक होम सर्किट हो गई ना। अब तीन कंडीशन है, देखो सबसे पहला जो कंडीशन, अगर ई सेल बराबर हो जाए ई एक्सटर्नल के, दोनों बराबर है, अगर दोनों पोटेंशियल बराबर होगा तो ना तो एक करंट सेल टू सर्किट जाएगी, ना तो करंट एक्सटर्नल सर्किट टू सेल है, ये होगा ना। यानी फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन नाइदर टेक प्लेस फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट टू या फ्रॉम द जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, और नहीं ऐसा कॉपर रॉड टू जिंक रॉड होगा ना। पहले ई सेल बराबर ही एक्सटर्नल हो गया, तो दोनों का पोटेंशियल अगर बराबर है तो क्या होगा, पहला पॉइंट करंट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट टू cell or from cell to
एक्सटर्नल सर्किट, ना तो सेल से एक्सटर्नल सर्किट जाएगा, ना तो एक्सटर्नल सर्किट से सेल की तरफ आएगा। क्या लिखोगे? नो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नो केमिकल रिएक्शन। इसी में नो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नो केमिकल रिएक्शन। दूसरा यहां देखो लिखा है नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तीसरी बात नो केमिकल रिएक्शन होगा, ना तो कोई केमिकल रिएक्शन होगा, ना तो कोई कुछ होगा इसमें। दूसरा कंडीशन क्या होगा? अगर देखो ई सेल की वैल्यू जो है, ठीक है, ग्रेटर हो जाए ई एक्सटर्नल की वैल्यू से, एक्सटर्नल से ई सेल की वैल्यू ग्रेटर हो जाए किससे? ई एक्सटर्नल से, तो हमेशा करंट किधर से फ्लो करती है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब हुआ कि पहला चीज करंट फ्लो फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट, फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल सर्किट जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका मतलब हुआ कि इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल कहां से होगा? एनोड टू, एनोड टू किधर होगा? कैथोड होगा ना, क्योंकि इस बार सेल करंट फ्लो करा रही है, इसको एक्सटर्नल सर्किट को करिए, यानी करंट प्रोड्यूस कर रही है इस बार। वो प्रोड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रॉन होगा हमेशा कहां से कहां तक मूव करेगा? एनोड टू कैथोड मूव करेगा, ठीक है, इन सेल में। बात समझे? और करंट जो होगा इन सेल में किधर मूव करेगा? करंट जो होगा, करंट मूव फ्रॉम या फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड जाएगा, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा। हो गया? तीसरा देखो गया, तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन क्या है? ई सेल देखो लेस हो जाए, इसे ई एक्सटर्नल से, ई एक्सटर्नल से लेस हो जाएगा, तो अब क्या होगा? ध्यान दोगे तो पहला इसमें जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट जो बनेगा वो क्या होगा तुम्हारा? फ्लो ऑफ करंट टेक प्लेस फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट टू सेल हो जाएगा। दूसरा बी पार्ट इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू, इस बार उल्टा होगा, एनोड होगा, क्योंकि इस बार सेल के अंदर आ रही है करंट, इसी बार क्या था? सेल से बाहर जा रही थी करंट, उल्टा हुआ ना प्रोसेस। इस बार सेल के अंदर आ रही है, रिचार्ज हो रही है सेल, ठीक है। तो अब ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा कैथोड से एनोड की तरफ मूव करने लगेगा हमारा इन द सेल, इन सेल के अंदर ना। दूसरा क्या होगा? सी फ्लो ऑफ करंट टेक प्लेस कहां से कहां तक? फ्रॉम एनोड टू कैथोड विद इन सेल, सेल के अंदर। क्या समझे? ये तीन कंडीशन जनरेट होंगे। हो गया? कर लिए? घर पर बैठ के एक बार दो बार वीडियो देखना, कागज से सुनना।